इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट को मेरे भाई कुछ इसी प्रकार के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से औषधि का संबंध रोगी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है शिक्षा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये औषधि से रोगी कैसे लिख रहा है, औषधि से रोगी आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका शिक्षा से कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो औषधि जो है वो रोगी के दिया जाता है, उसी प्रकार से देखिएगा तो शिक्षा का जो है वो छात्र को दिया जाता है। छात्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से औषधि रोगी को दिया जाता है, उसी प्रकार से शिक्षा आपको छात्र को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कवि पेन और पुस्तक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कवि पेन और पुस्तक में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। कवि है, पेन है, पुस्तक है। पुस्तक के अंदर ही आपके कवि हो जाएंगे और पेन आपका अलग होता है। पुस्तक से आपका कवि संबंधित है, पुस्तक के अंदर ही आपके कवि होती है और पेन आपका अलग है, तो हम लोग पेन को अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए जो है आपका पुस्तक हो जाएगा, ये मेरे भाई आपके कवि हो जाएंगे और ये आपका पेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपके बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा यदि एल का अर्थ गुना कॉमा एम का अर्थ भाग कॉमा पी का अर्थ जोड़ और क्यू का अर्थ घटाओ, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 16p 24m 8q 6m 2l 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एल का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पर एल है समीकरण में वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ आपका भाग है, एम के जगह पे भाग को रखेंगे। पी का अर्थ आपका जोड़ है, पी के जगह पे जोड़ को रखेंगे। और क्यू का अर्थ आपका घटाव है, क्यू के जगह पे घटाव को रखकर हम लोग इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16p है मेरे भाई। पी का अर्थ देखिए, पी का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू का अर्थ घटाव है, तो घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपका एम है, एम का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर भी आपके भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एल है, एल का अर्थ मेरे भाई आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 16 प्लस करेंगे 24 भागा 8 आपके 3 होते हैं, माइनस करेंगे 6 भागा 2 आपके कितने होते हैं, 6 भागा 2 भी मेरे भाई आपके 3 होते हैं, गुना करेंगे 3। देखिएगा अब गुना के काम करेंगे। 16 प्लस 3 आपके 19 होते हैं, माइनस करेंगे 3 गुना 3 आपके 9 होते हैं। 19 माइनस 9 आपका 10 हो जाएगा। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपको कराए नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी,
ये आप लोगों से पूछ रहे मेरे भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाती हैं। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहले आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे आपका 4 है, 4 के आगे मेरे भाई आपका 15 है, 15 के आगे आपका 64 है और 64 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला जो है वो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 1 से ये 4 कैसे लिख रहा है। तो इसमें मेरे भाई अगर हम लोग गुना 2 प्लस 2 कर देते हैं, 1 गुना 2 आपके 2, 2 प्लस 2 करेंगे तो आपका 4। आगे देखेंगे तो 4 से आपका 15 है, इसमें मेरे भाई आपके गुना 3 प्लस 3 हो जाएंगे। देखिएगा 4 गुना 3 आपके 12, 12 प्लस 3 आपके 15 होते हैं। आगे देखिएगा 15 से आपका 64 है, इसमें मेरे भाई आपके गुना 4 प्लस 4 हो जाएंगे। 15 गुना 4 आपके 60, 60 प्लस 4 करेंगे तो आपके 64। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा गुना 2 प्लस 2, गुना 3 प्लस 3, गुना 4 प्लस 4। तो अगले मेरे भाई आपके गुना 5 प्लस 5 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 64 गुना 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 64 गुना 5 आपके 5 20 और 6 25 30 और 2 32 हो जाएंगे। यानी कि 320 हो जाएगा। 320 प्लस 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 325 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 325 भरा जाएगा। 325 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग क्या भरेंगे, 325 भरेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। मेरे भाई इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं अक्षर श्रृंखला से भी रिलेटेड। देखिए जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका बी लिखा हुआ है, बी के आगे आपका डी है, डी के आगे आपका एच है, एच के आगे आपका एन है और एन के आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो आपको जो श्रृंखला है अक्षर श्रृंखला है ऊपर की ओर चल रहा है। देखिएगा बी से आपका डी दिया गया है, बी आपके ABCD के क्रमानुसार में दूसरे नंबर पर आते हैं और डी आपके चौथे पर आते हैं। यानी कि इसमें आपका +2 हो जाएगा। आगे देखिएगा डी से आपका एच लिखा हुआ है। देखिए डी आपके चौथे पर होते हैं और एच आपके 8वें पर होते हैं, इसमें आपके +4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा एच से आपका एन दिया गया है, एच आपके 8वें पर होते हैं और एन आपके 14वें पर होते हैं, इसमें आपका +6 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, +2 +4 +6 यानी कि 2 2 बढ़ रहा है। तो अगले आपके जो है वो +8 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग n +8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एन आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 8 आपके 22 और 22वें पर मेरे भाई आपके भी होते हैं। भी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा, यदि मार्च का कोड PXUZK हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा। ये आप लोगों से पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको जो है वो अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग ऐसे प्रश्न को एग्जाम में आने पर आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से मार्च का कोड PXUZ दिया गया है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है अप्रैल का कोड क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले अगर आप लोग मार्च को देखिएगा तो मार्च आपका MARCH से मिलकर बनता है मेरे भाई। और मार्च का कोड देखिएगा तो मार्च का कोड आपका क्या दिया गया है, देखिए PXUZK दिया गया है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, सिंगल अक्षर को तो ध्यान से देखिएगा। एम से आपका क्या दिया गया है, PM मेरे भाई आपके जो है वो 13वें पर होती हैं, P आपके 16वें पर होती हैं, इसमें आपका +3 है। आगे देखिएगा ए से आपका X दिया गया है मेरे भाई, ए जो है वो आपके पहले पर होते हैं और X आपके जो है वो 24वें पर होते हैं। और याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से 1 2 यानी कि ABCD काउंटिंग करते हैं। तो इसमें देखिए आपका -3 हो जाएगा। जब हम लोग ये -3 करेंगे तो आपका X हो जाएगा। आगे देखिएगा R से आपका U दिया गया है, R आपका 18वें पर होते हैं, U आपका 21वें पर होता है, इसमें आपका +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा
सी से आपका जेड दिया गया है, इसमें भी मेरे भाई आपके -3 हो जाएंगे। सी आपके तीसरे पर होते हैं और जेड आपके 26वें पर होते हैं। आगे देखिएगा एच से आपका के दिया गया है, एच आपके 8वें पर होते हैं और के आपके 11वें पर होते हैं, +3 है। ध्यान से देखिएगा +3 -3 +3 -3 +3, तो वही से हम लोग अप्रैल के साथ करेंगे। अप्रैल के भी सभी अक्षर में पहले +3, उसके बाद -3, फिर +3, फिर -3 करेंगे। देखिएगा अप्रैल आपका APRIL से मिलकर बनता है। पहले अक्षर में +3 करना है। ए +3 आपके कितने हो जाएंगे? ए आपके पहले पर होते हैं 1 + 3 4 और चौथे पर मेरे भाई आपके डी होते हैं। आगे देखिएगा आपका पी है, पी -3 करना है। पी आपके 16वें पर होते हैं, 16 -3 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे देखिएगा आपका आर है, आर +3 करना है। आर मेरे भाई आपके 18वें पर होते हैं, 18 + 3 21 और 21वें पर मेरे भाई आपका यू होता है। आगे देखिएगा, इससे आगे देखिएगा तो आपका आई है, आई -3 करना है। आई आपके 9वें पर होते हैं, 9 -3 आपके 6 और छठे पर आपका एफ होता है। आगे देखिएगा आपका एल है, एल +3 करना है। एल आपके 12वें पर होते हैं, 12 + 3 15 और 15वें पर मेरे भाई आपका ओ होता है। कौन सा ऑप्शन में? DMUFO दिया गया है। देखिएगा DMUFO आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मार्च का कोड PXUZK लिखा जाता है, उसी प्रकार से आपका अप्रैल का कोड DMUFO लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी मेरे भाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा मेरे भाई, दिशा में जो आपके पूरब मेरे भाई आपके इस दिशा में होते हैं, पश्चिम को देखिएगा तो आपका इस दिशा में होता है, उत्तर मेरे भाई आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। बस यही पर हमें ये वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कर रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। कौन सा दिशा में? दक्षिण दिशा में। देखिए दक्षिण मेरे भाई आपके नीचे की ओर है, यानी कि वह नीचे की ओर 15 मीटर चलता है। यहाँ से वह चलना स्टार्ट किया है और नीचे की ओर वह 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। देखिए जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो मेरे भाई आपके जो दिशा है वह पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर वह 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो मेरे भाई आपके जो दिशा है वह फिर से दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वह 15, यहाँ पर वह 10 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे मेरे भाई तो आपके जो दिशा है वह पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब की ओर फिर से 15 मीटर चलता है और जो यहाँ पर आ जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। देखिए उसका जो प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से वह चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक चल के आया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे तो ऊपर आपका 15 मीटर दिया गया है। देखिए 15 प्लस करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका जो दूरी आपका 10 मीटर यानी कि 15 + 10 करेंगे तो आपके 25 मीटर हो जाएंगे। 25 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 25 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, कथन एक सभी आमों का रंग सुनहरी होता है। देखिए कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न तो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कथन आपको क्या कर रहा है, और कथन को जो है वो डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि आप लोग ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। देखिए कथन एक आपको कर रहा है, सभी आमों का रंग सुनहरी होता है। क्या बोल रहे हैं? सभी आमों का रंग जो है वो सुनहरी होता है, यानी कि मेरे भाई आपके ए वाला जो है वो आम हो जाएगा और सुनहरी आपका क्या हो जाएगा? ए वाले मेरे भाई आपके सुनहरी हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग सुनहरी भी लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुनहरी हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा कथन 2 को, तो सुनहरी रंग का कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है, यानी कि ए वाले मेरे भाई आपके सस्ती हो जाएंगे।
सुनहरी रंग का वस्तु कोई भी सस्ता नहीं है। अब निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और कथन दिए गए ऊपर वाले कथन के आधार पर ही आप लोग निष्कर्ष को निकालने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही बनता है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत बनता है। देखिए निष्कर्ष एक आपको कराए सभी आमें सस्ते हैं। देखिए आम आपका मेरे भाई ए वाला दिया गया है और सस्ता आपका अलग दिया गया है, यानी कि यह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। यह निष्कर्ष आपका गलत बनता है, दोनों अलग अलग है, यानी कि सभी आम आपके सस्ते नहीं है। निष्कर्ष 2 को पढ़िएगा, सुनहरी रंग के आम सस्ते नहीं है। हाँ, यह निष्कर्ष आपका सही बनता है। देखिएगा निष्कर्ष जो है वो आपका कह रहा है कि सुनहरी रंग का कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। यहाँ पर आपका सुनहरी रंग में जो है वो आम भी आता है, यानी कि यह निष्कर्ष आपका सही बनता है। सुनहरी रंग के आम जो है वो सस्ते नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन बी में देखिए केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पर आपका एक आकृति दिया गया है, ये वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। देखिए जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार के एक चतुर्भुज दिया गया है और इसमें आपके 2 लाइन खींचे हुए हैं, और नीचे भी आपका एक चतुर्भुज दिया गया है और इसमें भी मेरे भाई 2 लाइन खींचे हुए हैं। जब भी आपको चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। देखिए कुछ इसी प्रकार का चतुर्भुज है, बस उसे 45 डिग्री जो है वो घुमा दिया गया है। जब इसमें हम लोग छोटे छोटे खंड काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और 4 गुना 2 कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, यानी कि ये वाला चतुर्भुज में आपका 8 त्रिभुज बनता है। तो नीचे वाले में भी आपके 8 बन जाएंगे। 8 + 8 करेंगे तो आपके 16 हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे करेंगे कि इससे भी त्रिभुज ही मान लेंगे, नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका नीचे गोला वाला दिया गया है और त्रिभुज में जो है वो सीधे सीधे लाइन रहती है, यानी कि यहाँ आपका त्रिभुज नहीं बनता है। इसमें आपके टोटल 16 ही त्रिभुज बनते हैं। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपको करा यदि 6H 8 = 10 तथा 5H 12 = 13 हो तो 9H 40 = क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 6 और 8 से 10 कैसे लिख रहा है, 5 और 12 से 13 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आपका 9 और 40 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे मेरे भाई, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे या फिर डॉलर का दे दे, उस समय कोई लेना देना नहीं। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 6 और 8 से 10 कैसे ला सकते हैं, 5 और 12 से 13 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 9 और 40 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 6 और 8 से 10 लाना है। इन्हीं दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर पहला संख्या का स्क्वायर प्लस करेंगे दूसरा संख्या का स्क्वायर तो हमारा कितना हो जाएगा। पहला संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस करेंगे दूसरा संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। 36 + 64 मेरे भाई आपके 100 होती हैं, और 100 देखिएगा आपका 10 का स्क्वायर होता है तो 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा आपका 5 और 12 दिया गया है तो पहले 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, 25 + 144 आपके 169 होती हैं, और 169 मेरे भाई आपके 13 के स्क्वायर होते हैं। देखिए 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या 9 है और दूसरा संख्या आपका 40 दिया गया है। देखिएगा पहला संख्या का स्क्वायर प्लस करेंगे दूसरा संख्या का स्क्वायर, तो पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस करेंगे 40 का स्क्वायर आपका 1600 होता है।
81 प्लस 1600 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 1681 हो जाएंगे। और 1681 मेरे भाई ये जो है वो आपके 41 के स्क्वायर होते हैं। तो 41 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 41 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताए। तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके जो है वो जड़ हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। जड़ के बाद ही मेरे भाई आपके जो है वो ताना होती है, यानी कि 1 नंबर। ताना के बाद मेरे भाई आपके शाखा होते हैं, यानी कि 5 नंबर। शाखा के बाद ही आपका पत्ती होता है, यानी कि उसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर के बाद मेरे भाई देखिएगा पत्ती के बाद जो है आपका, पत्ती के बाद मेरे भाई आपके फूल होते हैं, यानी कि 4 नंबर। और फूल के बाद ही आपका फल होता है, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 1 5 6 4 3 दिया गया है। देखिएगा 2 1 5 6 4 3 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 5 से 16 है, 16 से आपका 49 लिखा हुआ है। देखिएगा 5 से 16 है मेरे भाई, इसमें आपके गुना 3 प्लस 1 है। आगे देखिएगा 16 से 49 है, इसमें भी मेरे भाई आपके गुना 3 प्लस 1 हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो 9 से 29 है, इसमें आपके गुना 3 प्लस 2 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 29 से मेरे भाई 89 दिया गया है, इसमें भी आपके गुना 3 प्लस 2 हो जाएंगे। देखिएगा गुना 3 प्लस 1, गुना 3 प्लस 1। अगले में गुना 3 प्लस 2, गुना 3 प्लस 2, यानी कि इसमें आपका गुना 3 प्लस 3 हो जाएगा। गुना 3 प्लस 3 हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 15 गुना 3 45, 45 प्लस 8 आपका 48 हो जाएगा। आगे देखेंगे 48 गुना 3 प्लस करेंगे 3 तो आपका कितना हो जाएगा, 48 गुना 3 मेरे भाई आपके 144, 144 प्लस 3 आपका 147 नीचे दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 48 भरा जाएगा। 48 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 48 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराए दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपका 100 है, ऑप्शन बी में आपका 125 है, ऑप्शन सी में आपका 343 है और ऑप्शन डी में आपका 216 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 100 आपका क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी में 125 है, ये आपका 5 का क्यू होता है। 343 है, 7 का क्यू है। 216 है मेरे भाई, 8 के क्यू है। ध्यान से देखिएगा, पावर 3 पावर 3 पावर 3, लेकिन यहाँ पर देखिए 100 जो है वो 10 का पावर 2 है, यानी कि यहाँ आपका सबसे अलग ऑप्शन है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आकृति ए में देखिए ये जो टेढ़ा टेढ़ा लाइन है, इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। इसमें देखिएगा तो टेढ़े टेढ़े लाइन आपके नीचे है और खाली स्थान आपका
ऊपर दिया गया है आकृति सी में देखिएगा तो टेढ़ा टेढ़ा लाइन के आगे ही आपका जो है वो खाली स्थान है, उसी के सामने आपका खाली स्थान है। आकृति डी में देखिएगा तो उसी प्रकार से टेढ़ा टेढ़ा जो लाइन दिया गया है इसके आगे ही आपका खाली स्थान है, लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा टेढ़ा टेढ़ा लाइन आपका नीचे है और खाली स्थान आपका ऊपर दिया गया है, यानी कि यह आपका सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और ये वाले प्रश्न आकृति का आप लोगों से दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। देखिए दर्पण जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से मेरे भाई लगाए गए हैं और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले जो है वो हमें बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो आपका ये वाला जो है इधर हो जाएगा और इधर वाला जो है मेरे भाई आपके इधर हो जाएंगे। देखिएगा यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार के खंड बना लीजिएगा और देखिए ये जो लाइन है आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार के तीर का जो मेरे भाई आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद ये जो खाली स्थान है आपके ए वाले हो जाएंगे और ये जो रंगा हुआ भाग है मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार के आपके यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखिएगा ऊपर में तो ए वाला आपका जो खाली स्थान है आपका ए वाला हो जाएगा और ये रंगा हुआ भाग मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिएगा इस प्रकार के उत्तर आकृति आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई आपके कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले पार्ट में आपका जो है वो होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इस वाले एनालॉजी के प्रश्न को खुद से सॉल्व कर पाते हो।